नमस्कार। राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं विजय कुमार वासु। इस वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जिसका कोड 1005 है, की स्टडी कर रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर के जो स्केल इस सब्जेक्ट के जो स्केल चैप्टर है उसकी हमने प्रॉब्लम्स ली हैं और उन्हें सॉल्व किया है। पहले हमने प्लेन स्केल की प्रॉब्लम्स ली थी और पिछले लेक्चर में हमने डायगोनल स्केल की प्रॉब्लम ली थी और उसे सॉल्व किया था। आज भी हम डायगोनल स्केल की एक और प्रॉब्लम ले रहे हैं और उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि डायगोनल स्केल की नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। जो आज हम डायगोनल स्केल की प्रॉब्लम ले रहे हैं उसमें हमें दे रखा है 160 किलोमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है 160 किलोमीटर 160 किलोमीटर, वो हमें ड्राइंग पर या स्केल पर कितनी लेनी है, 8 सेंटीमीटर के बराबर। 160 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस वी हैव टू टेक ऑन स्केल एज 8 सेंटीमीटर। ओके, तो इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हमें सबसे पहले आरएफ निकालना है। उसके बाद ड्रॉ ए स्केल टू रीड अप टू 300 किलोमीटर। इसके बाद एक स्केल की रचना करनी है जो स्केल 300 किलोमीटर तक रीड कर सके, जिसकी लंबाई 300 किलोमीटर तक दे सके। ठीक है, और वो स्केल बनाने के बाद मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 234 किलोमीटर ऑन इट। जब वो स्केल हम बना लेंगे तो उसके ऊपर एक डिस्टेंस मार्क करनी है जिसकी लंबाई दे रखी है 234 किलोमीटर, 234 किलोमीटर। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हमें इसमें आरएफ निकालना है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का फार्मूला हम लिखते हैं। RF is equal to length on drawing divided by actual length। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यूज रखेंगे। लेंथ ऑन ड्राइंग दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर और एक्चुअल लेंथ 160 किलोमीटर। तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं। सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 160 किलोमीटर। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमेशा जो बड़ी यूनिट होती है उसको हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ जो किलोमीटर है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जो ऊपर 8 सेंटीमीटर है उसे हम लिख लेते हैं और नीचे जो 160 किलोमीटर है उसे 160 लिखते हैं। और उसके बाद जो किलोमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 1000। सो वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू मीटर्स। हाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
हम इसे 100 से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां तक हमने इस यूनिट को सेंटीमीटर तक पहुंचा दिया है। इसके बाद इसको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए फर्दर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो नाउ इट इज मिलीमीटर। तो इसको भी हम मिलीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 इंटू 10 160 किलोमीटर हमने मीटर में कन्वर्ट किया, फिर सेंटीमीटर में और फिर मिलीमीटर में। ठीक है, तो ये मिलीमीटर और मिलीमीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे। 10 एंड 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर 8 आ जाएगा 20, हो जाएगा 1 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय 2000000, यानी कि 1/20 लाख, 1/20 लाख। यानी कि ये स्केल कैसा है, जो कि एक्चुअल डिस्टेंस 20 लाख यूनिट हो, 20 लाख यूनिट, उसको ये ड्राइंग पर 1 यूनिट के बराबर बनाएगा। तो ये हमने इसकी स्केल की जो RF है वो कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बाद हमें इस स्केल की लेंथ निकालनी है। तो अब हम इस स्केल लेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे। Length of scale is equal to RF multiplied by actual length. Length of scale is equal to RF multiplied by actual length. तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं RF की, जो हमने निकाली थी 1/200000, 1/20 लाख, जो हमने RF की वैल्यू निकाली थी। और इसके बाद एक्चुअल लेंथ, जो कि यहां पर दे रखी है 300 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर। ठीक है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर्स में, जिससे कि हम इसे शीट पर या ड्राइंग पर बना सकें। तो इसे हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और फिर 100 से, और फिर 10 से। ठीक, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर। तो नाउ इट विल कम आउट इन मिलीमीटर्स। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं हम। 1 2 3 4 5 और 6 जीरो है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो से 6 जीरो कट गई। यहाँ पर 2 और ये 300, तो ये 150, ये आ गया 150 मिलीमीटर। तो ये जो स्केल है उसकी लेंथ आ गई 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर, जो कि एक्चुअल में किस दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, 300 किलोमीटर को। 300 किलोमीटर की दूरी जो है वास्तविक दूरी, उसे हम स्केल पर या ड्राइंग पर 150 मिलीमीटर से निरूपित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और ये स्केल प्लेन स्केल नहीं है, डायगोनल स्केल है। ये कैसे पता चला हमें, ये जो डिस्टेंस है 234 किलोमीटर, इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं 3 स्थान है, 3 यूनिट है, 2 3 और 4, 234। तो एक है हंड्रेड्स, ये टेंस, और ये इकाई में, ये दहाई और ये सैकड़ा, 3 यूनिट है। 200 प्लस 30 प्लस 4। तो क्योंकि इसमें 3 स्थान है, 3 यूनिट है, तो इसका मतलब है कि ये डायगोनल स्केल है। अगर 2 होते तो इसका मतलब वो प्लेन स्केल या साधारण मापनी होता। तो यहां हमें डायगोनल स्केल बनाना है, जिसकी लंबाई है 150 मिलीमीटर। तो आइए डायगोनल स्केल
को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जो कि कितनी लंबी होगी, 150 मिलीमीटर, जो अभी हमने कैलकुलेट की थी। स्केल लेंथ 150 मिलीमीटर, उसके बराबर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। उसके पश्चात इसकी स्केल की हाइट लेंगे, जो कि मैंने बताया है कि ज्यादातर आप डायगोनल स्केल में 40 या 50 mm तक ले सकते हैं। तो इस स्केल में सपोज हमने ये 40 मिलीमीटर आप लोग ड्राइंग शीट पर बनाएंगे। इसके पश्चात ये जो रेक्टेंगल है इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। ये रेक्टेंगल हमने कंप्लीट कर लिया। इसकी लंबाई 150 मिलीमीटर और हाइट 40 मिलीमीटर है। लेकिन अब इसकी जो लेंथ है उसे हम क्या कहेंगे, 300 किलोमीटर, न कि 150 mm। तो ये जो 300 किलोमीटर लंबी जो लाइन है स्केल की, इसको हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 3 भागों में, जिससे कि ये 100 के 3 भाग बन जाए। तो इस तरह से हमने इसके 3 डिवीजन करना है। आपको ये काम ड्राइंग शीट पर मिनी ड्राफ्टर से करना है। इस प्रकार हमने इसके 3 भाग किए हैं। यहां पर हम 0 लिखेंगे, दिस इज 100, दिस इज 200 किलोमीटर, और 0 के लेफ्ट में यहां पर ये भी 100 किलोमीटर। ठीक है। अब इसके पश्चात ये जो पहला हिस्सा है, जो पहला पार्ट है, इसके भी हम 10 भाग करेंगे। आपको जो 10 भाग है वो उसी तरह से करने हैं जैसे कि आपको बताया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जिस प्रकार हमने ऊपर डिवीजन की है उसी प्रकार ये जो नीचे वाली लाइन है इसके भी हम 10 हिस्से करेंगे। वन टू 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है। अब जैसा कि हमने पिछली प्रॉब्लम में किया था डायगोनल स्केल की प्रॉब्लम में, ये जो है पॉइंट जो 0 को डिनोट कर रहा है, इसको ये ऊपर वाली लाइन के जो फर्स्ट पार्ट है उससे मिलाएंगे। ठीक है। इसका जो 0 है इसको ऊपर वाली लाइन के फर्स्ट पार्ट से मिलाएंगे। यहां का जो फर्स्ट पार्ट है उसको यहां के सेकंड से मिलाएंगे। फिर यहां का जो सेकंड पार्ट है उसको इस लाइन के थर्ड से मिलाएंगे। और इसी तरह से ये पूरे इसमें हम ये डायगोनल स्केल या डायगोनल लाइंस जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब ये जो वर्टिकल की जो हाइट है 40 mm मिली थी, उसके भी हम 10 हिस्से करेंगे। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसके भी हमने 10 पार्ट किए और ये 10
जो पार्ट है वहां से होकर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस तरफ से हमने जो वर्टिकल लाइन थी उसके भी 10 हिस्से करके वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये जो डायगोनल स्केल है उसका कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया है। इसमें ये जो एक हिस्सा है ये वाला है वो 100 किलोमीटर को दर्शा रहा है, और ये जो हिस्सा है क्योंकि 100 किलोमीटर है और इसके हमने 10 हिस्से किए थे, तो ये इसका एक पार्ट या एक डिवीजन 10 किलोमीटर को बताएगा। और ऊपर की तरफ हम चलेंगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। इस ट्राइंगल में जो इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने से बन रहा है, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, ये 9 होगी, ये 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड दिस विल बी 0। ठीक है, तो इस प्रकार ये डायगोनल स्केल हमें 100, टेंस और वंस, सैकड़ा, दहाई और इकाई तीनों यूनिट दर्शा रहा है, इसलिए ये डायगोनल स्केल कहलाता है। अब हमें इस पर 230 किलोमीटर जो है डिस्टेंस उसे दर्शाना है। तो 200, 30 एंड 4, तो सबसे पहले 200 यहां से हम काउंट करेंगे, दिस इज 100, दिस इज 200, तो यहां से हमने लाइन खींची तो 200 हो गया। इसके बाद 30 एंड 4, तो 30 के लिए यहां से 10, 20, दिस इज 30, फिर ऊपर की तरफ 31, 32, 33 एंड 34। अगर वापिस से देखते हैं यहां से चलेंगे हम 10, 20, 30, यहां से 31, 32, 33 एंड दिस इज 34। यहां से हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है ये होगी 234 किलोमीटर, जो हमें कहा गया था इस स्केल पर मार्क करने के लिए। ठीक है, तो आज हमने डायगोनल स्केल की एक और प्रॉब्लम की है और देखा है कि उसे किस प्रकार सॉल्व किया जाता है और कैसे उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कैसे डायगोनल स्केल बनाया जाता है। सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे। इसकी हम एक प्रॉब्लम अगले लेक्चर में और करेंगे डायगोनल स्केल की। ठीक है, थैंक यू।